तरह तरह के बिंदु आपके इसमें हैं, किसानों के लिए भी है, एमएसपी की बात है, महंगाई की, बेरोजगारी की, तो इतने सारे मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? अब देखिए क्या होता है कि कई बार शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। हम जाते हैं मेडिसिन के डॉक्टर के पास, तो हमें ऐसा लगता है पेट में दर्द हो रहा है, तो मेडिसिन का डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड के लिए पास भेज देता है कि नहीं आप रेडियोलॉजी वालों के पास जाइए। रेडियोलॉजी वाले जब चेक करते हैं तो उनको कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा है कि आप थोड़ा सा सर्जरी वालों को भी दिखा लीजिए। तो मल्टीपल प्रॉब्लम सोसाइटी के हैं, इसलिए हम जो पुनर्जागरण यात्रा में मल्टीपल बातें, बहुत सारी बातें उठा रहे हैं। जो समाज के दर्द है वो हम सारे दर्द को ले रहे हैं। हमारा ये कंसर्न नहीं है कि हम एक मुद्दा उठाएं या 10 मुद्दा उठाएं। समाज की जो भी तकलीफ है और जिस तकलीफ का समाधान मेरे को समझ में आता है, वो सारी तकलीफ प्लस उसका समाधान, दोनों बातें हम उनको कह रहे हैं। हम सरकार को भी बताते रहते हैं कि मेरी बातें मान लो, और हमने सांसदों को बताया। हमने बहुत दिनों तक सांसदों के साथ काम किया है, और अब हम जनता को भी बता रहे हैं, क्योंकि मंत्री लोग ये कहते हैं सब जनमत नहीं है, माहौल नहीं है, जनता मांगती है तो हमें करना होता है। तो जनता के मांग पैदा करिए। मांग पैदा करने के लिए पुनर्जागरण यात्रा कर रहा हूँ, जगह जगह भटक रहा हूँ, लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। राजनीतिक बेरोजगारी, ये बड़ा नया शब्द सुना है मैंने, ये क्या है? देखो ये तो हमारी एक बात है कि मैंने महसूस किया कि जो लोग राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं, कहा जाता है कि वो सेवा है। आप किसी भी पार्टी में काम करो वो सेवा है। सेवा है। अच्छा, अगर वो सेवा है तो जब उनमें से एक को टिकट मिल जाता है, 1000 आदमी आपके जिले में काम कर रहे हैं पार्टी में, और उसमें एक को टिकट मिल जाता है, तो जिसको टिकट मिल जाता है और वो चुनाव जीत जाता है, तो उसको तुरंत मेवा मिलना शुरू हो जाता है। सेवा खत्म हो जाती है, मेवा मिलता है। अच्छा। फिर उसको सैलरी मिलती है, उसको पेंशन मिलती है, उसको हवाई जहाज फ्री मिलती है, उसको हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलती हैं, 5 स्टार हेल्थ सर्विसेज। तो आप चाहते ना मिले उन्हें? नहीं, मैं चाहता हूँ सबको मिले। अच्छा, कैसे? मैं यही तो चाहता हूँ कि जो बाकी लोग हैं बेचारे राजनीतिक बेरोजगार हैं। अब जो पार्टी में एक आदमी को टिकट मिला, 999 कार्यकर्ता पार्टियों के, तो बेचारे घर में बैठे रह गए। उनका क्या हुआ? अगर सेवा थी तो टिकट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद भी उनको मेवा क्यों मिलना चाहिए? और अगर ये मेवा मिलना एक आदमी को ठीक है, तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनका जीवन कैसे चलेगा? किस पैसे से काम करें? तो सारे सांसद विधायक थोड़ी बन जाएंगे? नहीं, ना बन जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि उनको एमपी बनाओ, लेकिन उनके काम का मूल्य करो। अच्छा, अगर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टियों में काम करना अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है, वो समाज के लिए फायदेमंद है, तो जो भी चीज समाज के लिए फायदेमंद है उससे जीडीपी बढ़ती है, और जीडीपी बढ़ती है तो नोट छपती है, तो वो नोट कहां जाती है? तो अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, उनके काम करने से देश में सुव्यवस्था आ रही है, शांति आ रही है, अमन आ रहा है, मैनेजमेंट सोसाइटी का हो रहा है, और इससे जीडीपी बढ़ रही है, तो कम से कम जीडीपी का एक हिस्सा उन सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने के लिए कानून बनाया जाए, वेतन के तौर पर। अच्छा। सैलरी के तौर पर। ये सही है कि जो लोग काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म डिटेल चेकआउट किया जा सकता है। ये तो पार्टी को देना चाहिए ना। पार्टी को कहां से पार्टी देगी? जो लोग काम कर रहे हैं उसका लाभ केवल पार्टी नहीं उठा रही है, उसका लाभ देश भी उठा रहा है, तो पार्टी कहां से दे? पार्टी कहां से लाएगी इतना पैसा? इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार की है कि बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं पार्टियों में ही काम कर रहे हैं, जिसको जो पसंद आए, तो वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे काम करेंगे, और जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, उसी पैसे से वो चुनाव लड़ेगा। बाद में उसको क्या होगा कि व्यापारियों से पैसा मांगना, कंपनियों से पैसा मांगना, पैसे वालों के सामने अपना आत्मसमर्पण करना, अपनी जमीर बेचना, ये सब मुक्त हो जाएंगे। उसी सरकार से मिलने वाले पैसे से वो अपनी समाज सेवा के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, उसी से चुनाव लड़ेंगे और जनता उनको समर्थन करेगी। तो वो जो अपहरण हो जाता है चुनाव लड़ने वालों का, या एमपी एमएलए जीतने के बाद, उनकी किडनैपिंग बंद हो जाएगी, उनका एब्डक्शन बंद हो जाएगा, वास्तव में जनता के प्रतिनिधि हो पाएंगे। आज तो वो किडनैप है।